Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। मेरा नाम आदित्य टंडन है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इस नए लेक्चर सीरीज़ के अंदर, नए लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं आपको आज बताऊँगा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। काफ़ी छोटा ये लेक्चर होगा और जल्दी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। इसके बेसिक हमें देखना है कि भाई प्रोसेसर के ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस तरीक़ों से प्रोसेसर को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है या उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझा जा सकता है। तो उसमें हम देखेंगे फैच कैसे होता है कोई इंस्ट्रक्शन, डाटा फैच कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है और डाटा को राइट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। फिर हम इंस्ट्रक्शन साइकिल के ऊपर बात करेंगे, फिर डेटा फ्लो फैच साइकिल देखेंगे और इनडायरेक्ट साइकिल देखेंगे और इंटरप्ट साइकिल भी देखेंगे हम। तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं: डाटा को फैच करना, डाटा को प्रोसेस करना और राइट करना। तो कोई भी डाटा मेमोरी या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से रीड करना फैचिंग कहलाता है। फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना, जिसके द्वारा कुछ हमें ज़रूरत पड़े कि कुछ अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन की, तो उसी के अंदर प्रोसेस करना डाटा को। और अगर उस डाटा का इस्तेमाल अगर हम कुछ इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के द्वारा हमें कुछ उस पर अगर आउटपुट के थ्रू दिया जाए तो हम उसको कहेंगे राइट डाटा। तो ये ऐसे टास्क है जो प्रोसेसर को करने पड़ते हैं। तो इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसर को कुछ डाटा को स्टोर करना पड़ता है टेम्परेरी, कुछ वक्त के लिए, और उन इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करना पड़ता है, डाटा को स्टोर करना पड़ता है टेम्परेरी, जब तक वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। और उस प्रोसेस के लिए उस प्रोसेसर के थोड़ी सी इंटरनल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या क्या हमारे प्रोसेसर के? ALU और CPU, जैसा कि हमने पिछले के लेक्चर्स में लेक्चर 1 के अंदर भी हमने देखा था, लेक्चर 2 में भी देखा। तो इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दोनों एक प्रोसेसर का पार्ट होते हैं। कुछ इस तरीके से होता है कि सिस्टम बस के थ्रू हमारा ALU, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट के थ्रू हमारे कंट्रोल बस जा रही है, रजिस्टर्स के थ्रू हमारी कंट्रोल बस और कंट्रोल यूनिट से आ रही है, ALU डेटा बस और एड्रेस बस दोनों का काम कर रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास एक कंट्रोल यूनिट है। लेट मी शो यू बाय एग्जांपल। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारे पास हो गया, कुछ स्टेटस फ्लैग्स हो गए, शिफ्टर हो गए, कॉम्प्लीमेंटर हो गए। ये सब बातचीत करते हैं हमारी अरिथमेटिक एंड बूलियन लॉजिक जो ALU का पार्ट है। और ये इंटरनल CPU बस है हमारी जो इंटरनली हमारे काम कर रही है। ये कंट्रोल पाथ्स है जो कंट्रोल यूनिट हमें इनको सबको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो CPU बस और रजिस्टर्स के बीच के लगातार बातचीत होती है, और कंट्रोल यूनिट और हमारा ये सभी ALU के साथ इन सब की बातचीत हमारी होती रहती है। तो अब तक हमने इसको बड़े ब्रॉडर टर्म्स में देखा था, इस तरीके से देखा। अब इसको हम और एक्सपैंड करके और इनकी इंटरनली देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये देखने को मिलता है। तो 2 टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यूज़र विजिबल रजिस्टर और कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर्स। यूज़र विजिबल होता है जो यूज़र को दिखते हैं, जो मशीन है या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को दिखाया जाता है। और जो कंट्रोल स्टेटस रजिस्टर है वो कंट्रोल यूनिट मेंटेन करता है। स्टेटस रजिस्टर्स कुछ होते हैं जो मेंटेन होते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें, फैच, एग्जीक्यूट और इंटरप्ट 3 चीज़ें आती हैं। फैच करना, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से लेना और प्रोसेसर में लोड करना। एग्जीक्यूट में हम बात करेंगे कि इंटरप्रेट करना और ऑपरेशन कोड को या ऑपकोड शॉर्ट में, और एक परफॉर्मेंस एक डेजिग्नेटर जो ऑपरेशन दे रखा है या ऐड या सब्ट्रैक्ट है जो भी, उसको एग्जीक्यूट करना। और अगर कोई इंटरप्ट आता है, कुछ अकर होता है, इनेबल होता है, तो उस प्रोसेस को जो चल रहा है उसको वहीं पर रोक कर उस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए CPU चला जाता है। तब तक वो जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो रुक जाता है। जब तक वो इंटरप्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक वो CPU अपने वापस प्रोसेस पे नहीं आ सकता। तो 2 टाइप की साइकिल होती है सेशन साइकिल के अंदर। एक होती है आपकी इंटरप्ट साइकिल, तो फैच, एग्जीक्यूट, इंटरप्ट, फैच। और इनडायरेक्ट साइकिल होती है, फैच और एग्जीक्यूट दोनों एक साथ काम करते रहते हैं। तो इन साइकिल्स को हम सब साइकिल्स भी कहते हैं, इनडायरेक्ट साइकिल और इंटरप्ट साइकिल। तो इनडायरेक्ट साइकिल की अगर हम बात करें तो एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड्स का इस्तेमाल होता है। अगर इनडायरेक्ट
एड्रेसिंग इस्तेमाल होती है तो एडिशनल मेमोरी एक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। जब इंस्ट्रक्शन फैच कर लिया जाता है तो एग्जामिन होता है कि भाई इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहाँ पर है, और जो ऑपरेंड जहाँ पर पड़े हैं वहाँ पर ना जाकर वहाँ एड्रेस में हम वो एड्रेस देते हैं जहाँ से उस एड्रेस का पता लगता है जहाँ पर हमारे ऑपरेंड्स पड़े हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है हमारा इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन होता है, इंस्ट्रक्शन फैच होता है, इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन डिकोडिंग होती है। सिमिलरली हमारा ऑपरेट का एड्रेस कैलकुलेट होता है, ऑपरेंड को फैच किया जाता है। जैसे इंस्ट्रक्शन फैच हुआ ऐसे ऑपरेंड फैच हुआ। एक से ज़्यादा ऑपरेंड है तो कई बार चलता है प्रोसीजर और रिपीट भी होता है। फिर उस पर डाटा का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है जो भी हमने कहा। फिर ऑपरेंड का एड्रेस के भाई कहाँ पर स्टोर होना है, तो उसके स्टोर होने के लिए भी, उसको स्टोर करने के लिए भी हमें एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ता है। एक से ज़्यादा बार स्टोर होना तो एक से ज़्यादा बार होगा। फिर हम इंटरप्ट चेक भी करते हैं कि इंटरप्ट आया कि नहीं। अगर इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट के ऊपर जाए, नहीं तो नो इंटरप्ट। उसके बाद स्ट्रिंग फॉर वेक्टर डेटा रिटर्न करे ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन पे, उसके बाद वापस यहाँ पे चला जाए। तो इंटरप्ट से वापस हमारी इंटरप्ट साइकिल और ये हमारी फैच साइकिल। तो ये नीचे वाली जो इंटरप्ट साइकिल होगी और ऊपर वाली जो एक डायरेक्शन से हमारी फ्लो हो रही है दैट इज़ योर फैच साइकिल। तो फैच साइकिल आपकी कुछ इस तरह से दिखती है कि आपके CPU, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू बातचीत हो रही है। ये बातचीत आपके लगातार चलती रहेगी। कंट्रोल यूनिट PC को कहता है, प्रोग्राम काउंटर कहता है कि भाई आप नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट एड्रेस कहाँ पर पड़ा है, इंस्ट्रक्शन कहाँ पर पड़ा है, उस एड्रेस पर जाइए। और वो कहाँ पे देखेगा कि MAR से पूछेगा, MAR कहेगा मैं चलो पता करता हूँ एड्रेस बस से। सिमिलरली डेटा बस से मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर डेटा आया और इंस्ट्रक्शन फैच हुई। और मेमोरी की बातचीत आपकी डेटा बस से और कंट्रोल बस से और एड्रेस बस से, तीनों से हो रही है। इनडायरेक्ट साइकिल के अंदर बस थोड़ा फ़र्क ही हो जाता है कि यहाँ पर हमारा चूँकि प्रोग्राम काउंटर था, यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर नहीं होगा। डायरेक्ट MBR बफर रजिस्टर MAR से पता करेगा कि मुझे उस एड्रेस के पास ले चलो जो मुझे ऑपरेंड का जो पता है वो बता सके। इंटरप्ट साइकिल के अंदर भी कुछ इस तरह से होता है। इंटरप्ट साइकिल में प्रोग्राम काउंटर के पास जाएगा, वहाँ रुकेगा, फिर MBR के ऊपर जाएगा जहाँ पे मुझे इंटरप्ट के ऊपर जाना है। इंटरप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई फंक्शन है, कोई आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, एक फंक्शन लिखा, जब तक वो फंक्शन कॉल हुआ तो प्रोग्राम कंट्रोल जो होगा वो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने चला जाएगा। तो जहाँ पे वो छोड़ के गया उस लोकेशन को कहाँ पे रखेगा, उस प्रोग्राम काउंटर पे रखेगा कि भाई प्रोग्राम काउंटर में अभी रुकना, मैं अभी आके होके आता हूँ। सिमिलरली अब ये हमने इसको समझ लिया है, मैं थोड़ा फास्ट पेस से बताया। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो देन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं क्योंकि इस पूरे लेक्चर के दौरान ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो इसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा, तसल्ली से करूँगा, जो हमारा ओरिजिनल लेक्चर्स हमारे स्टार्ट होंगे। तो फिलहाल अभी तक जो हमने लेक्चर 5 जो हमारा है ये ओवर हो चुका है। 16 स्लाइड का था, काफ़ी छोटा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।